अख्तर अब्बास साहब, शिकार तो आपने बहुत शानदार किया, लड़ाई भी एक बड़ी शानदार की आपने, और जिंदगी में एक ही लड़ाई की। हाँ, मेरा ख्याल अगर उसको लड़ाई कहा जाए हम गवर्नमेंट हाई स्कूल चिश्तिया में थे। ठीक है। और मेरे दो दोस्त, एक का नाम जफर शाहिद है, वो अब लंदन में है, दूसरा अहमद, वो रिमजार खां में है। दोनों बहुत मुझसे मोहब्बत करते थे। मैं जरा मासूम मतलब गुगला मुगला सा था और कभी लड़ा नहीं था। ठीक है। तो किसी क्लास में एक लड़के ने तंग किया। अब इन दोनों को बुरा लगा कि हमारे दोस्त को इसने तंग किया। इन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा कि इसको आके मारो। अब ज़ाहिर आपने कभी लड़े ना हो, कभी इस तरह की हरकत ना की हो, तो अंदर से अंगेखती नहीं होते, अंदर से जज्बात आपके नहीं आते। अब मैं खड़ा देखता रहा, मुस्कुराता रहा। तो एक को गुस्सा आया, उसने मुझे धक्का दिया, गिर गया। तो उसने कहा अगर तुमने इसको ना मारा तो हम तुम्हें मारेंगे। अब मुझे और तो कुछ नहीं सूझा, तो मैं लेटे लेटे मैंने दोनों पाँव चलाने शुरू किए जैसे वो कश्ती चलाते हैं। वो आज तक उसको मजाक करते कि हमने तुम्हारे लिए शिकार बकायदा तैयार किया और तुम उसको मारनी, अंदर आपके ना हो लड़ाई तो आप नहीं कर सकते। यानी मैं अब इतनी उम्र गुजारने के बाद कभी याद करता हूँ तो मुझे पूरे करियर में किसी आदमी से, इवन जिन अदारों से मैं आया हूँ, मैंने कभी उन अदारों में से आते हुए कभी किसी आदमी को बुरा लफ्ज़ नहीं कहा। बहुत खूब। और उनसे कभी ताल्लुक़ ना बिगाड़ा। आई डू रिमेंबर कि मुझे आते हुए मुझे निज़ामी साहब ने कहा, जब मैंने उन्हें उनसे अदारे को रुखसत हुआ, तो उन्होंने कहा आप जहाँ जाओगे मुझे यकीन है कि हमेशा इज्जत पाओगे। बहुत खूब। और फिर उन्होंने कहा कि आपके जाने से चंद रोज़ पहले दो तीन बड़ी मशहूर खवातीन और एक बड़े मशहूर एडिटर ने उनको छोड़ा था, तो जाते हुए बुरा भला वो कह के गए थे और उनके दिल पे वो बहुत बोझ था। तो इनफैक्ट दैट वाज, आपकी लर्निंग भी होती है और आपके अंदर से कि आते हुए ताल्लुक नहीं बिगाड़ना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कहीं ना कहीं हम मिल जाते और फिर आंखें झुकें तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। बहुत खूब जी, लेकिन कम ही लोग इस बात को याद रखते हैं। जब छोटा होता है बच्चा, और बच्चा छोटा ही होता है, तो बेचारा उसकी दुनिया बड़ी छोटी होती है और उसके मसाइल बड़े अजीबोगरीब होते हैं। कभी वालिदैन को कोई गलत बात करनी पड़ती, कभी असातिज़ा के सामने। कोई ऐसा मौका आप पे भी आया, कोई याद हो? हाँ, मुझे याद है जब चिश्तिया में थे तो छठी में नाम मेरा ख्याल था, तो हॉकी टीम में मैं शामिल हो गया। फुटबॉल पहले खेली तो वो चोट लगती थी पाँव पे, वो सीधी हम मारने की कोशिश करते थे। फुटबॉल में साइड से मारते हैं, टेक्निक है। तो एक आध पंजा वो ठुक गया, उसके बाद नहीं खेली। तो हॉकी खेले, वहाँ स्कूल था करीब बख्शन खां, वहाँ हम गए, हॉकी अच्छी खेली, हार गए 3 गोलों से। अच्छा। तो जब वहाँ से निकले, इनफैक्ट हार को बर्दाश्त करना चाहिए, यानी ये खेल सिखाती है आपको स्पोर्ट्समैनशिप। एग्जैक्टली। ग्राउंड से निकले तो स्कूल के जो रफ्शें बनी होती हैं, आपको स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में उन्होंने चूना डाला हुआ होता है, गमले रखे होते हैं और टूर्नामेंट से अब करवाते हैं। एग्जैक्टली। खुसूसी एहतमाम करते हैं इस तरह। हमने आते हुए बहुत जालमाना घटिया हरकत ये की कि जो बाकी टीम के लोग थे उन्होंने वो गमले, हाकियां हाथ में थी, तोड़ते आए, चूंकि हारे हुए थे, हार का गुस्सा। नहीं, बहुत गलत बात थी, तो मैं उसको बहुत एडमिट करता हूँ, गलत बात थी। वहां से आगे बस पे बैठे, अब गुस्सा निकालने के लिए बस के ऊपर छत पे ये 15-16 लोग, तो किसी के किन्नों की बोरियां पड़ी हुई थी। तो सब ने जालमाना काम ये किया, खोला और खोलते खाते गए, जब तक हम चिश्तियाँ पहुंचे बोली खाली हो गई। अब वहां से हंसते मुस्कुराते सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। जब स्कूल पहुंचे तो वो जिसकी बोरियां थी वो कंडक्टर के साथ हेडमास्टर साहब कमरे में पहले बैठा हुआ था कि ज़ाहिर है यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, स्कूल एक ही स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल। हेडमास्टर साहब ने कुछ नहीं कहा और अगले रोज़ जब सुबह असेंबली हुई तो मुझे उनके जुमले याद हैं कि बेटा, हम जिन बच्चों को तैयार करते हैं खेलों में या पढ़ाई में, इसलिए तैयार करते हैं कि हमारी इज्जत बने, हमारी पहचान बने, और तुम लोग वहाँ से शुरू हुए हो, यहाँ पहुँच तक सिर्फ तुम हमारी बदनामी का बायस बने हो। और काश मैं तुम्हारे वालिदैन को असेंबली में बुला के उनकी शक्लें तुम्हें दिखाऊं कि ये और ये बच्चे हैं जिन्होंने हमारे लिए ये इज्जत कमाई है। तो फिर पीटी मास्टर साहब को मैंने बुलाया, रशीद साहब उनका नाम था, उन्होंने कहा कि इनको इन्हीं की हाकियों से और 3 मुझे लगी। उसमें दिलचस्प बात यह थी कि ये कहने वाले और ऐलान करने वाले मेरे अपने वालिद साहब थे। ही वॉज हेड मास्टर देयर और मुझे रत्ती बराबर रायत नहीं मिली, और अगर उस वक्त रायत मिलती तो शायद आपके माइंड सेट में कहीं ये बैठता कि आप गलती करके भी बाद में किसी ताल्लुक की वजह से बच जाएंगे, और वो जो आपको है ना, यू हैव टू पे द प्राइस।